सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे तीर्थ का मतलब, तीर्थ करने के फायदा और तीर्थ करने का क्या कोई नुकसान भी होता है, इसको समझेंगे। तो तीर्थ क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। हम देखते हैं कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई तिरुपति बालाजी जा रहा है, कोई शिरडी साईं जा रहा है, कोई हरमंदर साहिब जा रहा है, कोई चार धाम की यात्रा पे जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई बैकुंठ हेमकुंड पर्वत जा रहा है, कोई अमरनाथ जा रहा है। तो ये तीर्थ लोग कहते हैं जी तीर्थ करके आए हैं हम। अब पहले तीर्थ का मतलब समझे, तीर्थ किसको कहते हैं? जिन ऐसी पवित्र जगहों पे कोई साधु संत महात्मा बैठा हो और वहां जाके हम रुके, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, घर परिवार संसार को लेके जाए, चाहे अकेले जाए, उस तीर्थ का इतिहास पता करें, वहां किए गए चमत्कार, अवतारी पुरुष का सारा एक एक चीज वहां का ज्ञान समझे, बैठे वहां गीता सुने, रामायण सुने, भागवत सुने, पवित्र श्री गुरबाणी सुने, कुछ भी वो संतों परमात्माओं से ब्रह्म ज्ञानियों से वहां ज्ञान प्राप्त करना, जाना, उनके सानिध्य होके घर परिवार से, अगर पूरी फैमिली गए हो बहुत अच्छी बात है, कल्ले गए हो तो घर परिवार संसार कारोबार इन सबसे ध्यान निकाल के एक दिन दो दिन हफ्ते के लिए हमने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उस संत महात्मा के वहां जाके दर्शन करने हैं और उनके सानिध्य होके ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि उन जगहों पे ऋषियों मुनियों संतों महात्माओं जहाँ अवतारों ने अवतरित होके अवतार लिया है, जहाँ बैठ के साधु संत महात्माओं ने तपस्या की है, उसके औरे में हमने जाना है। अब आजकल तीर्थों में, तीर्थ पे जाओ मूर्ति देख के, वो मूर्ति तुम्हारे घर के मंदिर में भी है, तुम्हारे मोहल्ले के मंदिर में भी है, तुम्हारे शहर के मंदिर में भी है। पर लोग आजकल सोचते हैं कि तीर्थ करने हम गए, और अब है कि तीर्थ करने का क्या कोई फायदा होता है? तो तीन तरह की भक्ति होती है। एक तो कर्म इंद्रियों की, चाहे कोई भी तीर्थ किसी भी धर्म का है, दो पैर दो हाथ एक जीवा, इसको कर्म इंद्रिय कहते हैं। पैरों से चल के गए, शरीर भी थका, पैसा भी खर्च किया, तीर्थ करके भी आ गए, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वैसा का वैसा है। और तीर्थ पे जाके भी याद कर रहे हैं, हाय पीछे ये ना हो गया हो, हाय पीछे लड़का बीमार था, हाय पीछे दुकान पे ग्राहक आया होगा कि नहीं आया होगा, हाय पीछे ये हो गया। वो बैठा वहां आरती कर रहा है, ओम जय जगदीश हरे, या गुरुद्वारे में खड़ा है, या चर्च में खड़ा है, या किसी भी तीर्थ त्रिपुटी और ध्यान उसका शरीर से वहां खड़ा है और मन से वहीं पे है, अपनी दुकान पे, अपने घर पे, अपने परिवार से। तो इसको इंद्रियों की भक्ति कहते हैं। इसका कोई भी फल भगवान के वहां नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों से बना हुआ ये शरीर एंड में जला दिया जाता है। पर फिर भी जिनको कुछ भी नहीं, बेचारों को पता, कोई अच्छा गुरु नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए ज्ञान के, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जैसे एक मिट्टी की हांडी है, उसमें तुम घी डालो और घी को निकाल लो, उसमें चिकनाहट आ जाती है। तो कुछ भी ना करने से अच्छा, इधर उधर पिकनिक करने से अच्छा ये कि चलो तीर्थ पे चले गए, वहाँ दर्शन। ये इनिशियली मतलब एक स्टार्टिंग में ये चीज, वो भी अगर साधु संत है वहां पे तब, और वहां जाके ये नहीं कि अब बाबा जी की गुफा आ गई है, अब आप चुगलियां मत करो, अब सास की बात मत करो बहू की, अब वो बाबा जी क्या कहेंगे, यहाँ अब जयकारा लगाओ, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो। भाई सब वहां 2 मिनट खड़े हुए, फिर वही साल और ध्यान है, हाय कपड़े ना चोरी हो जाए, हाय मोबाइल ना चोरी हो जाए, हाय जुतियां ना चोरी हो जाए, हाय वहां ठंडा है कंबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वहां की परेशानी अलग है। यहाँ गुरु कहे यार थक गए जी, यहाँ से आए हैं जी, एक हफ्ता जी खलियां पड़ी है, चढ़ाई बड़ा कष्ट हो रहा है जी, ऊपर से पैसे लगे जी, वहां इन्हें गए थे, और ऊपर से इनका हार है। हम तो हर महीने जाते हैं जी, हर साल हम हरिद्वार जाते हैं, लड्डू वही रहते हैं हरिद्वार में, मछलियां वही रहती हैं, तो क्या वैकुंठ धाम चले जाती है? वही पैदा होती है, वही पलती है, वही मरती है, वही शाद लाइए ने लोग रह रहे हैं, पीर नगाए रह रहे हैं, अमृतसर मंदिर साहब रह रहे हैं, जमेर शरीफ रह रहे हैं। तो तुम इतनी दूर से जिसकी इंपोर्ट, तो वहीं पर रह रहे, अंदर ही रह रहे, तो वहां ऐसा क्या नहीं हवा भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब। तीर्थ किसको करना है? तीर्थ होता क्या है? तीर्थ का फल क्या है? ये बिना सोचे जाने समझे लोग एक तो तीर्थ करते ही नहीं है, उनको तीर्थ का पता ही नहीं है।
शारीरिक परिश्रम करके आते हैं प्लस पैसे दे के आ जाते हैं और सोचते हैं अहंकार लेके मैं 4 धाम की, पंडित जी ने बोला यात्रा कर लो बस तुम्हारा बैकुंठ पक्का है, ठीक है। तो वहां जाके भी अपने घर परिवार संसार को याद रखते हैं, उन्हीं सब चीजों में आगे तीर्थ करके आते ही चीखेगा लड़ाएगा, वही काम कर। भाई साहब तीर्थ करके आए हो और अभी लड़ रहे हो अपनी बीवी से, बच्चों से, और तुम में कोई चेंज तो हुआ नहीं, तुम तो हर साल जाते हो। क्या करने जाते हो वहां, कुछ छोले भटूरे खाने जाते हो। तो तीर्थ का तो मतलब है जो तीर्थ नावा जे तिस पावा, के तीर्थ कर लिया तो काम क्रोध लोभ अहंकार में जी आसक्ति कम होगी, अब मोह कम हो गया, अब तीर्थ किया है, अब लोभ कम हो गया, अब क्रोध कम हुआ, इसको कहते हैं तीर्थ करना, तीर्थ का फल करना, तीर्थ से जुड़ाव करना। एक बोतल है, उसमें अगर यूरिन बंद कर दो तुम बाथरूम और उसको गंगा में फेंक दो और 1 साल बाद निकालो, बाथरूम का बाथरूम रहेगा, गंगा की गंगा रहेगी। और अगर मेल हो गया मन का तो वो चाहे उसमें तुमने कुछ भी गंदगी उसमें मिल जाए, वो गंगा जल सारी दुनिया पी रही। इसलिए गंगा पता ही नहीं है गंगा कौन है, गंगा किसको कहते हैं, गंगा पर्सनालिटी किसकी है। तो सत्संग कहाँ से होगा, मन का मिलन कहाँ से होगा। लोहा और पारस आपस में जब टकराता है तब वो सोना बनता है। तो जब मेल ही नहीं होगा उसमें, घर परिवार संसार पड़ा, तो तीर्थ का कोई फल तो क्या मिलना था, उल्टा नुकसान। पैसे भी लगा के, शारीरिक परिश्रम भी हुआ, और तीर्थों पे जाके घर परिवार में तो करते थे, तीर्थों पे भी निंदा चुगली करने लगे, अपनी सास बहू का वही धक्का बजाने लगे, और यहाँ कम सजा मिलनी थी और वहां तीर्थों पे जाके अब ज्यादा सजा से युक्त हो गए। और ऊपर से जो अहंकार हो गया, मैं वैष्णो देवी जाता हूँ हर साल, मैं तिरुपति बाला जाता हूँ, मैं शिरडी साईं जाता हूँ, मैं मदर साहब जाता हूँ, मैंने चारों धाम की यात्रा की है। इसी अहंकार, अच्छा जी आपकी शक्ल से या आपके नेचर से या आपके स्वभाव में से तो ऐसा नहीं लगता कि आप मोहल्ले वाले मंदिर में भी जाते हो कभी, और घर पे भी कभी बैठ के सिमरन करते हो। जो आपका नेचर है, जो ऐसे तीर्थ करने से तो ना करोगे। तो ये तीर्थ का फल जो है वो इतना का जरूर होता है कि जिसको कुछ भी नहीं पता है बेचारे को, एक अच्छा गुरु ज्ञान नहीं मिला, अगर वो इन बातों को कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियां, अब है ज्ञान इंद्रियां, कि वहां जाके भजन करना, चौकी करना, नाचना, उस राधे इष्ट देव की उसके भाव में जुड़ जाना, ये कर्म इंद्रियों की भक्ति से बेटर है कि तुम चौकी सुन रहे हो और चौकी में बैठ रहे हो भजन कीर्तन में। और इससे भी बड़ी भक्ति है सिमरन भक्ति, जिसमें मन जुड़ा है, नामदान लेके उसका सिमरन करना, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, और कीर्तन भक्ति, उनके प्रवचन सुनना, श्रवण भक्ति, स्मरण भक्ति, ये सबसे बड़ी भक्ति है। और जहां भी तुम ये काम करते हो, वृंदावन, विवेक मतलब ज्ञान, आनंद मतलब प्रेम सच्चा, जो सच्चे प्रेमी उस संतों महात्माओं के पास है, उसका जो दात हमें दे अपने प्रवचनों से, अपने ज्ञान से, तो इसको कहते हैं वृंदावन। ये जो शब्द हैं तीर्थों के, इनके पीछे इतिहास है, हमीरपुर, शाहतलाइया, पीर निगाह, इन सब के पीछे ज्ञान है जो हमें मुर्शिद ही। शबरी कहाँ गई, कौन सा तीर्थ किया उसने, राम उसके पास है। मीरा ने कौन सा तीर्थ किया बताओ। जो भी लोग आज तक तरे हैं वो गुरु के पास गए, उनके पास रुके, उनकी सेवा की, उनका ज्ञान प्राप्त किया। इवन एक मंदिर मस्जिद इन जगहों पे भी वो नहीं गए, अपने सदगुरु के सन्निध बाबा बालकनाथ 12 साल रहे अपने गुरु के पास, पी लगदाता जी 10 साल रहे अपने गुरु के पास, कहीं नहीं गए वो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सब तीर्थ चलते फिरते तीर्थ हैं, सब तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव गुरुनाम आपके चरणों में। तो कुछ लोग जो बोले वाले हैं, जिनको अच्छे गुरु जहाँ ऐसा सच्चा पक्का ज्ञान नहीं सुनते, वो ऐसी चीजों में लगे रहते हैं, और हमने चोले को, मानव चोले को, इस तरह से ही कर्म इंद्रियों की भक्ति में ही। एक कंपनी है, तुम्हें 8 घंटे काम किया, तुम्हें 1 लाख मिला, तुम्हें 8 घंटे काम किया, तुम्हें 10,000 मिला या 2,000 मिला, तो वही टाइम अगर तुमने सिमरन श्रवण कीर्तन भक्ति में लगाया होता, ना कि इन तीर्थों में जब इस तरह से जो रिवाज चल रखे हैं, तो तुम्हें बहुत उसी जीवन में उतने ही घंटे निकाल के बहुत बड़े बड़े फल
प्राप्त हो जाते और तुम्हारा जीवन सफल होता और तुम्हारे अंदर की माया गुरु के प्रवचनों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तुम्हारे पाप नष्ट होते। तो ये होता है तीर्थ करना, ये होती है उपासना भक्ति, किसी के पास जाना। जब किसी से पास जाते हैं तो किसी से दूर होते हैं। ऐसे ही जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शांत होने लगे, ये मोह ममता कम होने लगे, पेड़ फल पक गया तो पेड़ को छोड़ गया, नारियल गली पक गई तो ठूठी बन गई जूठ नारियल। तो ऐसे ही जो ज्ञानवान हो जाते हैं, गुरुमुख हो जाते हैं, सत्संगी हो जाते हैं, वो श्री गुरु का प्रवचन संतों का और कीर्तन और तीसरा सिमरन, यही उनका सबसे बड़ा तीर्थ है जो वेदों शास्त्रों ग्रंथों पुराणों अलग अलग धर्मों में बताया गया। जो ये तीर्थ करते हैं उनका तीर्थ करना सफल है। जो बाकी कर रहे हैं उनको 2 4 10% फल तब मिलेगा, पहले वो तीर्थ को समझे, तीर्थ में क्या करना होता है, तीर्थ को किसके जाना है और वहां रह के हमने क्या करना है। भगवान को बेवकूफ ना बनाए, बाबा जी को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो। ये तुम्हारा घर परिवार संसार नहीं है जहाँ जोड़ा जल जाता है, जहाँ बेवकूफ बनाया जा सकता है। भगवान सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वव्यापक है। जो तुम्हारे घर के मंदिर में भगवान है, वही भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हुआ है, वही भगवान उस तीर्थ में है, वही भगवान हर जगह। धन्ना जाट कहाँ गया, कमरा बंद करके पत्थर रख लिया, विष्णु जी को बुला लिया, कौन सा तीर्थ किया। मीरा मूर्ति से कृष्ण जी को बुला लेती थी, कौन से तीर्थ पे गई। तो इस तरह से सच्चा ज्ञान प्राप्त करो और तीर्थ का मतलब जानो, नहीं तो तीर्थ के क्या फायदे हैं ये भी तुम्हें बताया गया है इस तरह से करके, और उसके क्या नुकसान तुम्हें होंगे ये भी तुम्हें बता दिया गया। रामदास की तरफ से।